सामने आ रही है। ऐसे में अब तक 32 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन की तरफ से रूस पर यह बड़ा आरोप लगाया गया है कि वैक्यूम बम इस्तेमाल कर रहा है रूस। ये बड़ा आरोप ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं वैक्यूम बम। ब्रिटेन के आरोपों को सिरे से खारिज करता हुआ रूस नजर आ रहा है। रूस ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया है। इनकार किया गया है कि वैक्यूम बमों का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन सीधे तौर पर यह बड़ा आरोप लगाता हुआ कि वैक्यूम बम रूस जो है यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है इस्तेमाल, और इन आरोपों को रूस की तरफ से खारिज किया गया है। कई ऐसे देश है जो कि लगातार ये आशंका जता चुके हैं कि केमिकल वॉर जो है रूस छेड़ सकता है। 24 दिन से लगातार महायुद्ध दोनों देशों के बीच में जारी है, और ऐसे में किस तरीके से इस युद्ध को और ज्यादा भीषण बनाया जाए, इसको लेकर नई नई स्ट्रैटेजी इस वक्त पुतिन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जिस मंशा के साथ इस युद्ध की शुरुआत की थी कि हो सकता है कि 4 से 5 दिन तक ये युद्ध खींचे, लेकिन डटकर, जिस मनोबल के साथ, जिस जोश के साथ डटकर ज़ेलेंस्की की सेना मुकाबला कर रही है, उससे कहीं ना कहीं रूस की ये बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। और अब कई देश पूरी तरीके से लामबंद होते हुए रूस के खिलाफ पूरी तरीके से सैन्य तौर पर मदद यूक्रेन को पहुंचाई जा रही है। और इन सब चीजों के बीच में ब्रिटेन की तरफ से ये बड़ा आरोप रूस पर लगाया गया है कि वैक्यूम बम का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ रूस कर रहा है, जिसे सिरे से खारिज पुतिन की तरफ से किया गया, रूस की तरफ से किया गया। और लगातार ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक मिसाइल लगातार दागी जा रही है, और इन्हीं मिसाइलों का मुंहतोड़ जवाब भी यूक्रेन दे रहा है। सवाल यही है कि आखिर अब इस महायुद्ध का भविष्य क्या कुछ होगा। 20 दिन से ज्यादा का वक्त, यानी कि आज 24वां दिन है, और ऐसे में किसी तरह का विराम इस युद्ध पर लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बीच में कुछ शहरों में सीज फायर का ऐलान जरूर किया गया था, युद्ध विराम लगा था ताकि लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जाए, रेस्क्यू किया जाए, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से रूस के हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यूएन की तरफ से आंकड़ा भी सामने रखा गया है कि देखिए 32 लाख लोग जो है अपना देश छोड़ चुके हैं, 62 लाख लोग जो है आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से तबाही का वहां मंजर है, उठापटक लगातार जारी है। लेकिन ये तस्वीरें ये साफ बयां करती हुई कि ये युद्ध अभी भी थमने को तैयार नहीं है। और यूक्रेन पर वैक्यूम बम इस्तेमाल करने के आरोप रूस पर लग रहे हैं, और इसे चलाने की नौबत तब आई जब यूक्रेन ने रूस के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पुतिन ने बमों के बाप को युद्ध में उतार दिया है। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो महज 15 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेट्स के 30 राउंड फायर कर सकता है, और करीब 984 फीट तक के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिटा देता है। इसमें आम विस्फोटक इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि तेजी से आग पकड़ने वाला ऐसा ईंधन होता है जो फायर होते ही हवा में उड़ जाता है। इसके बाद ये एक बड़े इलाके की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है, जिससे वहां एक वैक्यूम बनता है, और उस इलाके में मौजूद लोगों का दम घुट जाता है। और फिर ऐसा जबरदस्त धमाका होता है जो परमाणु बम की तरह से सब कुछ तबाह कर देता है। रूस ने 2007 में इस घातक हथियार फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को टक्कर देने के लिए बनाया था, और यह दावा किया था कि उसका यह हथियार अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी 4 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसका इस्तेमाल करने का आरोप ब्रिटेन की तरफ से लगाया गया है। यह बड़ा आरोप ब्रिटेन की तरफ से लगाया गया है कि बेहद घातक, बेहद खतरनाक वैक्यूम बम का इस्तेमाल रूस कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। इन आरोपों को सिरे से खारिज रूस की तरफ से किया गया है, और अब देखिए किस तरीके से इस महायुद्ध को एक नई दिशा देने की कोशिश रूस करता हुआ। तो यूक्रेन के खिलाफ वैक्यूम बम के इस्तेमाल का यह आरोप सीधे तौर पर ब्रिटेन लगाता हुआ। हालांकि इससे पहले कई ऐसे देश जो कि चिंता जाहिर कर चुके हैं कि जो तनावपूर्ण माहौल वहां पर बना हुआ है उसे शांत करने के लिए हमारी तरफ से मध्यस्थता जरूर की गई, क्योंकि कई बार आप देखिए कई देशों के प्रमुखों ने बातचीत की, पुतिन को मनाने की कोशिश की, लेकिन पुतिन 2 टूक ये कह चुके हैं कि अगर देश, अलग अलग देश, पश्चिमी देश अगर मदद पहुंचा रहे हैं तो ऐसे में सीधे तौर पर जंग उनके साथ भी होगी। और यूक्रेन को अब सैन्य तौर पर मदद जरूर दी जा रही है, लेकिन अभी खुलकर अपनी सेना को किसी देश ने नहीं भेजा है यूक्रेन की मदद के लिए। और रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए युद्ध में तबाही के मिसाइल दागे हैं। ये पहली बार है जब किसी देश ने युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। आइए आपको बताते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत क्या कुछ है।
हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से जाती है। इसकी रफ्तार 6115 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। साथ ही इस मिसाइल पर परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल 2000 किलो वजन के हथियार से ले जाने में सक्षम है, जबकि इसकी मदद से 6000 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्य को भेजा जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में भी सहन कर सकती है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसे में अब पहली बार रूस की तरफ से इस हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल का बड़ा आरोप यहां पर लगा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने रूस पर वैक्यूम बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वैक्यूम बम इतना घातक हथियार माना जाता है जो काफी बड़े इलाके में तबाही मचा सकता है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने तो इस बारे में भी पर्दा उठाया है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन ने दावा किया कि खार्किव के एयरबेस पर रूस ने जिस बम से हमला किया था वो थर्मोबैरिक बम था। थर्मोबैरिक बम को ही वैक्यूम बम भी कहते हैं। वैक्यूम बम यानी वो बम जिसके इस्तेमाल से लोगों का दम घुट जाता है। रूस का ये महाविनाशक हथियार जैसे ही खार्किव के एयरबेस से टकराया, वहां आग का एक बड़ा गोला तेजी से आसमान की तरफ उठा। आग का एक गोला कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा परमाणु बम के हमले के बाद दिखता है। बताया गया कि इस बम के हमले ने एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बम जो लोगों की सांसें रोक देता है, जिसके इस्तेमाल के बाद लोग घुट घुट कर मारने लगते हैं। ब्रिटेन के रक्षा विभाग का कहना है कि रूस ने वैक्यूम बम को टॉस 1A वेपन सिस्टम से दागा है। रूस के टॉस 1A वेपन सिस्टम यूक्रेन सीमा के करीब कई बार दिखा है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने इसी वेपन सिस्टम के जरिए यूक्रेन में वैक्यूम बम से हमला किया है। थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। इस बम का जहां इस्तेमाल किया जाता है, उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख के ढेर में बदल जाता है। पेड़, पौधे, इमारतें, इंसान सभी का नामो निशान मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते। वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घूंट देता है। इसलिए इसे रूस का महाविनाशक हथियार कहा जाता है। वैक्यूम बम की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके विस्फोट से 300 मीटर दायरे में किसी का बचना मुश्किल है। इसे परमाणु बम के बराबर का दमखम वाला बम भी कह सकते हैं। इस बम में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बम उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। वैक्यूम बम वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती हैं। इस बम से 300 मीटर के दायरे में भयानक नुकसान पहुंचता है। ये 44 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है। इसका वजन 7100 किलोग्राम होता है। रूस और अमेरिका दोनों ही देशों के पास वैक्यूम बम मौजूद है। अमेरिका ने 2003 में अफगानिस्तान में वैक्यूम बम से हमला किया था, जबकि रूस ने इसे 2016 में सीरिया में इस्तेमाल किया था और अब यूक्रेन में इसके इस्तेमाल का दावा किया गया है। और यूक्रेन पर वैक्यूम बम इस्तेमाल करने के आरोप रूस पर लग रहे हैं, लेकिन वैक्यूम बम इतना खतरनाक है कि एक बड़े इलाके में तबाही मचाने के लिए काफी है। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो महज 15 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेट्स के 30 राउंड फायर कर सकता है और करीब 984 फीट तक के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिटा देता है। इसमें आम विस्फोटक इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि तेजी से आग पकड़ने वाला ऐसा ईंधन होता है जो फायर होते ही हवा में उड़ जाता है। इसके बाद ये एक बड़े इलाके की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है, जिससे वहां एक वैक्यूम बनता है और उस इलाके में मौजूद लोगों का दम घुट जाता है और फिर ऐसा जबरदस्त धमाका होता है जो परमाणु बम की तरह ही सब कुछ तबाह कर देता है। रूस ने 2007 में इस घातक हथियार फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को टक्कर देने के लिए बनाया था और ये दावा किया था कि उसका ये हथियार अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी 4 गुना ज्यादा ताकतवर है।